बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, इसको आप मेहमानों के लिए ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में, इवन के रमज़ान में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है। ख़ास बात यह कि इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत हेल्दी होती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने लिया है खूबसूरत सा बाउल। मैं ऐड करूंगी आलू। आलू को मैंने पहले अच्छे से बॉयल कर लिया था। मैं इसे एक मैशर की मदद से अच्छे से कर लूँगी मैश। देखिए अच्छे से आपने इसको मैश करना है। यहाँ पे आलू की डली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर हम आलू और चिकन के कटलेट्स बना रहे हैं तो अगर हमारा आलू की डली इसमें रह गई तो हमारे कटलेट जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है चिकन, जो कि मैंने 1 पाव चिकन लिया था बोनलेस का। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने पहले बॉईल किया था, इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके और 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड, इसको टेस्टी बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। यहाँ पर इस तरह से अगर आप बॉईल करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च जाएंगी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 इसमें काले मिर्च का पाउडर, 1/4 ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ग्रीन मसाले। तो मैंने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लिया है, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया था। और यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 पुदीने के पत्ते हैं, इनको मैंने काटा नहीं है। इनको मैं ऐसे ही यहाँ पर तोड़ के ऐड करूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा और मज़ेदार सा क्रंच आएगा। तो इसको ऐसे यूज़ करना चाहिए पुदीने को। अब मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने अच्छे से करनी है मिक्सिंग करते हुए हमेशा आपको एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, जब भी हम किसी चीज़ की मिक्सिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए, चाहे वो खुश्क मसाले हों चाहे वो ग्रीन मसाले हों। तो उनको आपने अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कुछ दिनों के बाद माशाल्लाह माह रमज़ान की आमद है। रोज़ा होता है दिन भर में, तो अफ्तारी का टाइम इतना काम करने को दिल नहीं करता। तो ये मेरी उन बहनों के लिए बहुत बेहतरीन टिप है कि आप इसे रमज़ान से 1 दिन पहले बना कर रख लें और इसे पैक करके अच्छी तरह से डीप फ्रीजर में रख लें और अफ्तारी के टाइम आप इसे निकालें और फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार स्नैक बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार चिकन के कटलेट बनते हैं। इस तरह से इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितनी बेहतरीन इसकी मिक्सिंग की है, ठीक है, मसाले की। और अब हम इसके लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल लिया है और अब मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 अदर अंडे लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी। करेंगे यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। आपने अंडे को अच्छे से फेंट लेना, इसमें कोई भी ना वो लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने अंडा तो तैयार कर लिया है। अब हमें इसकी कोटिंग किस चीज़ से करनी है ये मैं आपको बता। मेरे लिए है ब्रेड क्रम और ये मैंने अपने घर पे खुद बनाकर तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो फीडबैक में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेके हाथों को ग्रीस कर लिया था और अब हम इनको देंगे शेप। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस गोल शेप दे लें, आप इसे सीख कबाब जैसी लंबी शेप दे लें, या आप इसे नगट की शेप दें। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पसंद हो खाने में, जैसे आपको अच्छा लगता हो। तमाम कबाब बना के तैयार करूँगी। तो जी जनाब, यहाँ पर हमारे तमाम कबाब हो गए हैं रेडी। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर अब मैं आपको कोटिंग करने का तरीका बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कबाब उठाया है और इस तरह से मैं इसे अंडे में डिप कर दूँगी। अच्छे से अंडे में डिप कर देना है हमें पहले। डिप करने के बाद ऐसे निकाल लेना है और ब्रेड क्रम्ब पे से रखेंगे और एक हाथ की मदद से इस पर इस तरह से ब्रेड क्रम्ब हम डालते रहेंगे। अच्छे से हमें यहाँ पे इसकी कोटिंग करनी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कोटिंग हुई है। इस तरह से हमें तमाम अपने कबाबों को रेडी कर लेंगे। मैंने अपने तमाम कबाबों की अच्छे से कोटिंग कर ली है और अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पर मैंने ना पहले फ्राई पैन में ऑयल डाल के और इसको गर्म होने के लिए फ्लेम पे रख दिया था ताकि हमारा ना थोड़ा सा टाइम बच सके। तो यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसमें ऐड करना है क्योंकि ऑयल हमारा यहाँ पर बहुत गर्म है, ठीक है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना बहुत ही मज़े के बनते हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस टाइम पे आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, ठीक है। तो चलें, यहाँ पे मैंने तमाम कबाब ने ऐड कर दिए। कबाब ऐड करने के बाद ना अपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, ठीक है। इसी साइड पे हमने पहले 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमने इन पर ना बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर लेके आना है।
1 से 2 मिनट हो गए। अब मैं इसकी साइड को कर दूंगी चेंज। अब यहाँ पर हम इसकी साइड अच्छे से चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है इस पर, सुनहरी ना। तो ये इसीलिए आया है कि हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ था और हमने इसको 1 से 2 मिनट तक इसी साइड पर फ्राई किया है ना। देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, रमज़ान आने वाला है और आपने इसको पहले से बना कर तैयार कर लेना है ताकि आपका टाइम भी बचे, आपकी मेहनत भी बचे, मज़े मज़े के खाने भी खा सकें। ठीक है जी। आपको करीब से दिखाती हूँ कि इसमें कितना खूबसूरत सा सुनहरी कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी इस टाइम बन चुके हैं। और यहाँ पर हमें 1.5 मिनट हो गया। अब मैं इन्हें ना एक एक करके ना निकाल लूँगी ताकि अभी अगर हम इनको डार्क कलर, मज़ीद डार्क कलर इनका करेंगे ना तो ये इन्होंने ना ठंडे होने के बाद और डार्क कलर हो जाना। ठीक है, इसलिए इनका ये कलर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कलर है और इस टाइम पे आपने इनको निकाल लेना है। ठीक है, एक एक करके। ये कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर इन पे आया है माशाल्लाह। और ये क्रिस्पी तो इंतहा के हैं। आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये किस कदर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मज़े के मेरे सारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।